एक समय की बात है, प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। उनका बचपन बहुत सुख सुविधाओं में बीता। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटे को कभी भी दुख, पीड़ा या फिर जीवन में कोई भी कठोर सच्चाइयों का सामना ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने महल के अंदर एक ऐसा संसार बना दिया जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, दुख का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों ने उनके मन को झंझोर दिया। उन्होंने पहली बार समझा कि जीवन में दुख है, पीड़ा है और यह सब किसी के भी साथ हो सकता है। उस रात वह सो नहीं पाए, पूरी रात करवट बदलते रहे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर जीवन में इतना दुख है तो इसका समाधान क्या है। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने राजमहल, अपनी सारी सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी छोड़ दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर सच्चाई को जानने की आग जल रही थी। वह जंगलों में गए, कठोर तपस्या की, भूखे रहे, कठिन साधना की। कई सालों तक उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें वह शांति नहीं मिली जिनकी वह तलाश कर रहे थे। एक दिन थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। वह पेड़ था बोधि वृक्ष। दिन बीते, रातें बीती और आखिरकार गहरी ध्यान अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ आ गया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। उस दिन से वह सिद्धार्थ नहीं रहे, वह बन गए बुद्ध, यानी जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाद में वह चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सिखाने में लगा दिया कि वह कैसे दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। वह गांव-गांव गए, लोगों को समझाया कि लालच, क्रोध और मोह ही हमारे दुख के असली कारण हैं। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो, एक ऐसा घर ढूंढ कर आओ जहां कभी कोई दुख ना हुआ हो और वहां से थोड़ी सी सरसों लेकर आना। वह व्यक्ति पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने दुख ना झेला हो। तब उसे समझ आया कि दुख उनके